जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरिया का जो वार्षिक करंट अफेयर आया है उसका फटाफट 100 देखते हैं लोग उसमें। तो पहला लेसन है हम लोग का, उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह दर्जा श्रीनगर को दिया गया है और इसके पहले 3 अन्य शहर को भी यह दर्जा विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो पहला हो जाएगा जयपुर के बाद मलप्पुरम और मैसूर, अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर का दर्जा इन्हें प्राप्त है। दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड शहर को साहित्य शहर घोषित किया है। तीसरा क्वेश्चन है, प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? तो यह दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे। तो दूसरा कौन हो जाएगा? जयपुर। और पहला कौन था? तो पहला सैन्य स्टेशन नारंगी गुवाहाटी। फिर से देखते हैं लोग तीसरा क्वेश्चन, प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? तो दूसरा पूछ रहे हैं यहाँ पे, दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर बना है। और पहला कौन था? पहला सैन्य स्टेशन नारंगी यानी कि गुवाहाटी असम में यह बना था। किस उच्च न्यायालय, चौथा क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्सव पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो सत्यदीप गुप्ता यह बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे। यह किस स्टेट की हैं? तो यह मध्य प्रदेश की हैं, ज्योति रात्रे। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? तो सेला सुरंग को देश का सबसे ऊंचा सुरंग का आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुआ है। यह सेला सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो जियो यानी कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस जियो बन गया है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह स्टेशन मुंबई में बनाए जाने की घोषणा की गई है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो यह कच्छ में खोज की गई है। कच्छ कहाँ पे है? तो कच्छ गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? तो HDFC, यह बैंक बन गया है HDFC। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा खोला गया है? तो यह महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग, नई दिल्ली। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह उद्घाटन महाराष्ट्र ने किया है। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा यह बॉन्ड जारी किया गया है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सी स्पेस, यह केरल ने लॉन्च किया है। यह किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो यह शुरुआत बेंगलुरु में की जाएगी। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में।
चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पंकज अडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह राजस्थान बन गया है। विश्व का पहला ऊ आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पाली जिला में। कहाँ पे? राजस्थान के पाली जिला में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य महाराष्ट्र बन गया है। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? संबल जिला उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी है। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह अरुणाचल प्रदेश बन गया है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस राज्य या केंद्र शासित में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है? तो दिल्ली में की गई है। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो गुजरात राज्य में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सलारगंज संग्रहालय में रखी गई है। यह कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। असम सरकार ने किसे राज्यपाल घोषित किया है? यानी कि असम सरकार ने अपना राज्यपाल घोषित किया है तो काजी नेमू को राज्यपाल घोषित किया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन हम लोग का, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में इस स्कूल को स्थापित किया जाएगा। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची झारखंड में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? पालीताना भावनगर गुजरात। यहाँ पे मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यह विश्व के एवज में पूछ रहा है। विश्व का पहला शहर कौन बना है? तो पालीताना। यह कहाँ पे है? भावनगर गुजरात में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदल कर क्या रखा है? तो इसका नाम गणतंत्र मंडप रखा है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आइजोल मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चांदवली भद्रक उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी यह बन गई है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसकी मंजूरी उज्जैन में दी गई है। राष्ट्रीय खबर हम लोग का अब समाप्त होता है फटाफट 100 में। अब अगला टॉपिक शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय खबर। अंतर्राष्ट्रीय खबर में देखते हैं लोग, भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? यानी कि दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो पेरू। टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अबू धाबी UAE में किया है।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? समलैंगिक के विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। एशिया में कौन कौन बन चुका है? तो ताइवान और नेपाल में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो पैराग्वे। और 99वां देश स्पेन बना है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? तो दुबई में। भारत के जनऔषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो यह मॉरिशस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? तो रोमानिया ने किया है। मनोरंजक के कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? तो फ्रांस। मलेरिया से होने वाली मौतों को ख़त्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? याओंडे घोषणा को जारी किया गया है। किस घोषणा को? याओंडे घोषणा को। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? जेद्दा, सऊदी अरब में किया गया है। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटर नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं। कौन बना है? क्रिस ब्राउन। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल OPOF सामूहिक की निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो चीन के द्वारा शुरू किया गया है। OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो चीन के द्वारा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ओलेग कोनोनेंको बने हैं। ओलेग कोनोनेंको। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो रूस के रहने वाले हैं। तीसवीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रेता शेरपा ने 30 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई में विकसित किया जा रहा है। और दुबई कहाँ पे है? तो UAE में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो जिम्बाब्वे ने। जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत किसने किया है? तो जिम्बाब्वे ने। अब हम लोग का टॉपिक आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? तो ईरा बन गई है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? ईरा। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? तो आइरिस को तिरुवनंतपुरम केरल में पेश किया गया है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने कोविनेट टेस्ट किट लॉन्च किया है। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? तो कॉग्निशन कंपनी अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक के विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो मंगल ग्रह पर। कौन सा ज्वालामुखी है? तो नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज कहाँ पे की गई है? तो मंगल ग्रह पर। चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चांगई 6 अंतरिक्ष यान है। और यह कहाँ का है? तो चीन का है। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो ने CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइसलैंड ने इसे लॉन्च किया है।
विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है और यह कहाँ की रहने वाली हैं? तो मुंबई की। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक के GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? कौन कौन सी योजना? तो हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना और उपवन योजना को उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत असम ने की है। इसकी शुरुआत कौन किया है? असम। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशालवाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। अगला टॉपिक हो जाएगा खेलकूद में 91 नंबर क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशालवाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो यह कर्नाटक ने की है। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो गगन नारंग को चुना गया है। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता? तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। खेल का नाम क्या है? तो फ्री स्टाइल कुश्ती। और कितने किलोग्राम वजन में? तो 57 किलोग्राम वजन में। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम में। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित हैं? तो तीरंदाजी से। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अमेरिका ने हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 71वां स्थान रहा था। अब हम लोग का अगला टॉपिक है 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि खारची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का यह त्यौहार है? तो यहाँ से हम महीना नहीं बोलेंगे क्योंकि महीना ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो चलिए, तो पहला है बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। खारची पूजा महोत्सव त्रिपुरा से संबंधित है। कहाँ मनाया जाता है? खारची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में। बैकासी विशाखा महोत्सव तमिलनाडु। सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। चिथिराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व यह पुणे में मनाया जाता है। कहाँ पे? पुणे में। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। त्रिशूरपुरम महोत्सव केरल में। गणगौर उत्सव राजस्थान में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव हैदराबाद तेलंगाना में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया है। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में मनाया गया है। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। चापचारकूट महोत्सव मिजोरम। चापचारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में। सूरजकुंड शिल्प मेला यह 37वां संस्करण था। यह कहाँ मनाया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल
हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां संस्करण नासिक महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चंदूबी महोत्सव असम। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। हिम महोत्सव नई दिल्ली। बरावा दिव्य कला मेला सूरत गुजरात में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। पाँचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। गंगा उत्सव 7वां संस्करण था, यह नई दिल्ली में मनाया जाता है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में। आसियान भारत बाजरा महोत्सव जकार्ता में मनाया जाता है। कंबाला महोत्सव बंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया है। बाली यात्रा मेला उड़ीसा में यानी कि कटक उड़ीसा में मनाया गया है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया गया है। नुआखाई कृषि उत्सव यह उड़ीसा में मनाया गया है। बंगस वैली महोत्सव कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अब है अगला टॉपिक 33वें क्रम कौन सा था, तो 33वां क्रम था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। यह कौन सा ओलंपिक खेल था, तो ग्रीष्मकालीन था। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस यानी कि फ्रांस में 33वें क्रम के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। नोट में देखते हैं लोग, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। पेरिस तीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी 1900 में, 1924 में, 2024 की मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन ने 1908 में, 1948 और 2012 में खेलों का मेज़बानी की थी। इस बार का थीम क्या था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। आदर्श वाक्य क्या था, तो गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर पूछता है, तो शुभंकर था द फ्रीज। पेरिस ओलंपिक्स में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक में 10,500 से अधिक खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएँ, इस यानी कि 10,500 खिलाड़ी भाग लिए थे और कितने खेल खेले गए, तो 32 खेल और स्पर्धाएँ 329। इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सफरिंग को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी यानी कि कौन सी नदी, सीन नदी में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक। पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड कौन कौन से बने थे, उसको देखते हैं लोग। बॉबी फीके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 मिनट 30 सेकंड और 67 सेकंड मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दक्षिण कोरिया की लीम सी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के मोंटे डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वाल्ट में 6.2 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए के नोआ लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। ये कौन कौन सी समितियां हैं, तो डोमिनिक के हैं, सेंट लूसिया हैं, अल्बानिया और
काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड, बी बॉय और जापान की अमुयुसा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीता। सर्बिया टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। 11 वर्ष और 11 महीने के स्टेक बॉर्डर झेंग हाओ चीन के रहने वाले थे। भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या रहा था उसको देखते हैं लोग। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल शीट पर 84वें और समापन समारोह में 50वें स्थान पर रहा था। उद्घाटन समारोह में कॉल शीट पर कितने स्थान पर रहा था? तो 84वें स्थान पर और समापन समारोह में 50वें स्थान पर रहा था। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे। उन्होंने IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। गगन नारंग को भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चीर फॉर भारत था। भारतीय दल के 117 एथलीट थे। भारतीय दल में कितने एथलीट थे? तो 117 एथलीट थे, जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 यानी कि 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया। कितने खेलों में भाग लिया था? तो 16 खेलों में। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची। नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? तो हरियाणा के। पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर जीता था। मनु भाकर हरियाणा, ये भी हरियाणा के। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये दोनों हरियाणा के हैं। मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के हैं। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। पुरुष हॉकी टीम इंडिया हॉकी में कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत हरियाणा के हैं। कुश्ती पुरुष से फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती थी। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय बनी हैं। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार कौन से हैं? सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय हैं। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत यानी कि सिल्वर पदक जीता। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सोसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CSA में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक के हॉकी की इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई। जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। भारतीय टीम ने किसे हराया था कांस्य पदक में? तो स्पेन को हराया था।
भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स ब्रांड क्या है? प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। ज्योति याराजी ओलंपिक के 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। भारतीय धावक अविनाश सामले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं। भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 कांस्य मेडल शामिल है। पेरिस ओलंपिक का पदक तालिका देखते हैं लोग। तो पहले स्थान पर कौन देश रहा? तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा। 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक, टोटल 126 से पदक अमेरिका ने जीते। दूसरे स्थान पर रहा चीन, 40 से स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक, 24 कांस्य पदक, टोटल 91 पदक के साथ दूसरे स्थान पर चीन रहा। तीसरा स्थान पर जापान रहा, 20 गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण पदक। उसके बाद 12 रजत पदक और 13 कांस्य पदक, 45 टोटल 45 पदकों के साथ जापान तीसरा स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया के पास स्वर्ण पदक 18, रजत पदक 19 और कांस्य पदक 16, टोटल 53 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा। पाँचवें स्थान पर फ्रांस रहा। पाँचवें स्थान पर फ्रांस से स्वर्ण पदक के 16, रजत पदक 26, कांस्य पदक 22, टोटल 64 पदकों के साथ फ्रांस कितने स्थान पर रहा? तो पाँचवें स्थान पर। पाकिस्तान 62वें स्थान पर था, केवल एक के गोल्ड जीता था और वो भी किसने जीता था? तो जेवलिन थ्रो में। भारत 71वें स्थान पर रहा। भारत कितने स्थान पर रहा? तो 71वें स्थान पर रहा था। रजत पदक 1 और कांस्य पदक 5 यानी कि 6 पदकों के साथ, कुल 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर भारत रहा। नोट: डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट यानी कि चौथे स्थान पर कौन कौन से एथलीट आए थे? तो पहले नंबर पे कौन है? अर्जुन बाबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही थी। मीराबाई चानू 199 kg वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रहीं। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भक्कत और धीरज बोम्मादेवरा को अमेरिका टीम ने हराया। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के लीजी जिया से हार गए। किसे हार गए? लीजी जिया से हार गए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित टीम माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हार गए। अब हम लोग का चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक में 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम को देखते हैं लोग। इसका स्रोत क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट से लिया गया है। 18वीं लोकसभा इस बार का जो चुनाव हुआ था क्रम कौन सा था? तो 18वां था। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीट। पार्टी कौन कौन सी थी और सीटों की संख्या, वोटों का प्रतिशत। बीजेपी को 240 सीटें प्राप्त हुई और यह कुल वोटों का 36.56% था।
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई, 21.19% कुल वोटों का था। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई, 4.58% कुल वोटों का था। AITC को 29 सीटें प्राप्त हुई, यह कुल वोटों का 4.37% था। DMK को 22 सीटें प्राप्त हुई, यह 1.8% था। TDP को 16 सीटें प्राप्त हुई, यह 1.98% था। JDU को 12 सीटें प्राप्त हुई, 1.29% है। कुल वोटों का 1.25% है। कुल मतदान 65.79% रहा इस बार भारत में कितने लोगों ने वोट दिया था, तो 65.79%। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है, इसमें क्या शामिल नहीं है, तो डाक के मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ, उसके बाद असम में 81% का स्थान रहा। सबसे कम मतदान बिहार में हुआ था, 56.19% दर्ज किया गया। जम्मू और कश्मीर में यह 56.58 था। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। चुने गए सांसदों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु तो 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके पार्टी के KTR बालू हैं। कितने वर्ष के, 82 वर्ष के हैं। अब वह 83 वर्ष के हैं। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई। इस बार महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 74, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम है। 2019 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 78, और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 74। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर 11,75,092 वोट से पराजित किया गया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 नोटा को प्राप्त हुए। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक का किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत है। नोट 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा का सर्वाधिक के 51,660 मत मिले थे। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते। सूरत से भाजपा उम्मीदवार कौन थे, मुकेश दलाल, और यह निर्विरोध चुनाव जीत गए थे, यानी कि इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इस वीडियो में हम लोग का यही 4 टॉपिक कवर किया जाएगा, उसके बाद आगे का वीडियो इसी तरह कंटिन्यू इस बुक को समाप्त किया जाएगा।